Assalamualaikum. This is Professor Yas from Aspire Group of Colleges माछीवाल कैंपस. स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. बेटा, इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स, जैसे लेग्स हैं, जैसे हमारे हैंड्स हैं, जैसे हमारा माउथ है और भी डिफरेंट पार्ट्स हैं. तो हमारी बॉडी यानी कि डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनी है. इसी तरीके से किसी भी लैंग्वेज में एक बेसिक यूनिट होता है सेंटेंस, जिसे हम जुमला कहते हैं. तो बेटा, जो जुमला होता है वो भी डिफरेंट बेसिक पार्ट्स से मिलकर बना होता है, और उन डिफरेंट बेसिक पार्ट्स को हम असल में पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कहते हैं. तो यहाँ पर हम मूव करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ, और फिर हम एक एक करके उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव. यहाँ पर अगर हम देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली क्या होते हैं? दे आर द वर्ड्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड यूज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में होते क्या हैं? ये चंद ऐसे अल्फाज हैं जो अपने फंक्शन और यूज की बिना पर अलग-अलग कंसीडर किए जाते हैं. जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. तो आज हम पहले इस डेफिनेशन को मजीद एक्सप्लोर करते के लिए क्या है, तो बेटा लिखा क्या है? वर्ड्स आर डिवाइडेड. अल्फाज को तकसीम किया जाता है मुख्तलिफ कैटेगरीज में, मुख्तलिफ दर्जों में हम तकसीम करते हैं उनके फंक्शन और उनके यूज के हिसाब से. तो जो डिफरेंट कैटेगरीज बनती हैं वर्ड्स के, उनके फंक्शन या उनके यूज के हिसाब से, तो उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. तो हम मूव करते हैं जो 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी शॉर्ट डेफिनेशंस की तरफ. तो वो आज हम आपसे डिस्कस करने लगे. बेटा, यहाँ पर अगर हम आए तो हमारे पास जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है. तो नाउन क्या होता है? नाउन दरअसल किसी शख्स, जगह, चीज या फिर किसी ख्याल के नाम को हम नाउन कहते हैं. अब शख्स से मुराद, जैसे मेरा नाम रियाज है. चीज से मुराद, जैसे हम चेयर ले लें, ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, तो ये इसका नाम है, इस एंटिटी का, इस ऑब्जेक्ट का नाम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? नाउन. तो इसी तरीके से जो आइडिया के नाउन होते हैं, आइडिया के रेलिवेंट होते हैं, जैसे हम विर्चू कहते हैं नेकी को, वाइस बदी को कहते हैं, ऑनेस्टी ईमानदारी को कहते हैं. तो ये डिफरेंट जो है ना टाइप्स होती हैं आगे नाउन की, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं बेसिक अभी नाउन की डेफिनेशन. नाउन क्या होता है? किसी शख्स, जगह, चीज या ख्याल के नाम. ठीक है. तो जैसे सेंटेंस होता है असलम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो असलम यहाँ पर किसी शख्स का नाम है, तो यहाँ पर असलम इस सेंटेंस में क्या होगा? नाउन. लेटर अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो बेटा ये अल्फाज की जो तकरार होती है, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं असलम इज अ गुड बॉय, असलम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, असलम इज एन हार्ड वर्किंग बॉय, तो ये जो तकरार है ये बोर कर देती है. इस तकरार से बचने के लिए, इस रेपिटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? नाउन को रिप्लेस कर देते हैं एक वर्ड से, और उस वर्ड को, उस लफ्ज को प्रोनाउन कहते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं यहां पर असलम इज अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है. ही वर्क्स हार्ड. तो यहां पर असलम की जगह हमने क्या यूज किया? ही. तो ही हमारे पास क्या है? प्रोनाउन. असलम की जगह हमने क्या यूज किया बेटा? ही. तो ही हमारे पास क्या है? प्रोनाउन. नेक्स्ट मूव करेंगे वर्ब. वर्ब से मुराद क्या है बेटा? वर्ब से मुराद कोई एक्शन है. ऐसे अल्फाज, वर्ड्स डिनोट्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. ऐसे अल्फाज जो किसी एक्शन यानी फेल को डिनोट करते हैं, किसी स्टेट ऑफ बीइंग, किसी हालत को बयान करते हैं. अब एक्शन से मुराद क्या है? जैसे आई ईट फूड, तो यहाँ पर ईट जो होगा बेटे वो हमारे पास क्या होगा? वर्ब होगा. अब स्टेट ऑफ बीइंग वाले वर्ब कैसे होते हैं? सो आई हैव बिकम अ डॉक्टर, आई हैव बिकम अ डॉक्टर.
तो यहाँ पर बी काम दरअसल आपकी स्टेट ऑफ बीइंग को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर बी काम भी वर्ब है लेकिन ये स्टेट ऑफ बीइंग वाला वर्ब है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा एडजेक्टिव की तरफ, सॉरी एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं, वर्ब के अलावा ये एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और एडजेक्टिव के साथ साथ ये किसी दूसरे एडवर्ब को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं, he was very intelligent student। अब यहां पर very intelligent student पे गौर करना है। very एडवर्ब है, intelligent एडजेक्टिव और student नाउन है जिसका एडजेक्टिव हमारे पास intelligent। तो यहां पर very जो एडवर्ब है वो मीनिंग में इजाफा कर रहा है intelligent जो कि एडजेक्टिव है। इसके अलावा ये वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा कर सकते हैं। उसकी मैं मिसाल देता हूं, he runs quickly। अब रन हमारे पास वर्ब है और इसको मजीद एक्सप्लेन क्या कर रहा है? वर्ड क्विकली। तो क्विकली जो है ये एक एडवर्ब है जो कि रन के वर्ब को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको दो एग्जांपल से समझाया कि ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है और साथ साथ ये वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, उसके मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव दरअसल एक ऐसा वर्ड होता है जो आपके नाउन या फिर आपके प्रोनाउन के बारे में मजीद मालूमात देता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, असलम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। असलम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसमें अगर हम इंटेलिजेंट बॉय को पार्सिंग करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से इसकी डिवीजन करें तो इंटेलिजेंट दरअसल लड़के के बारे में बता रहा है कि वो ज़हीन है। इंटेलिजेंट का वर्ड क्वालिफाई कर रहा है बॉय को। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, उसकी खूबी है। अब खूबी से मुराद एडजेक्टिव में ये नहीं हो सकता कि मां हमने खूबी लिखनी है। कोई नेगेटिव एस्पेक्ट भी अगर किसी शख्स का है तो वो भी उसका एडजेक्टिव ही कहलाएगा। जैसे मैं कह सकता हूं ही इज अ बैड बॉय, वो बुरा लड़का है, तो बैड यहां पर एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट हम अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ मूव करते हैं, कंजंक्शन। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये कंजाइन करता है ये डिफरेंट वर्ड्स को, जैसे असलम एंड अकरम, तो असलम और अकरम को मिलाया है तो एंड में मिलाया है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी ये कंजाइन कर सकता है। तो कोई ऐसा वर्ड जो मुख्तलिफ वर्ड्स को या दो वर्ड्स को कंजाइन करने के लिए, आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और इसका रिलेशन किसी दूसरी चीज से जाहिर करता है। जैसे मैं बताऊंगा दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है। यहां पर जो ऑव है, यहां पर जो ऑव है वो दरअसल वुड और चेयर का रिलेशन बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरी चीज से, नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरी चीज से बेटा रिलेशन बताता है। तो यहां पर हम अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ मूव करते हैं, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? वाओ व्हाट एन एक्सीलेंट लेक्चर। तो यहां पर बेटा मैंने एक वर्ड बोला वाओ। वो वाओ क्या है? मेरे जज्बात का इजहार करना। अब जज्बात कभी खुशी के होते हैं, कभी गमी के होते हैं, कभी हैरानी के होते हैं। तो ऐसे तमाम अल्फाज जो हमारे खुशी के, हमारे गम के, हमारे हैरान होने के तासुर को ज़ाहिर करते हैं, उन तमाम वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे वाओ हम आम बोलते हैं इस वर्ड को, हुर्रा ये खुशी के लिए, अल्लास अफसोस। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने इमोशंस को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे तमाम वर्ड्स को बेटा हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इस तरीके हमारी ये डिस्कशन थी पार्ट ऑफ स्पीच के मुतालिक, वेरी बेसिक डिस्कशन, वो आज कंप्लीट हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू अगेन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।